Hello friends, this is day 8 and part 1 of the series Maths for class 10th। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 1.5 हेडिंग यानी कि 1.4 एक्सरसाइज के लिए पहले इंट्रोडक्शन और थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। इस एक्सरसाइज से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। बच्चों आपने 9th क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है और उसके बाद हमने समझा था कि किस रैशनल नंबर्स को डेसिमल में किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। रैशनल नंबर्स हमने 2 टाइप के पढ़े थे। एक थे टर्मिनेटिंग, अगर आपको याद हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनको होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड सेकेंड होते थे नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या इसी को क्या बोलते थे, रिकरिंग। अकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 2 तरह का एक्सपेंशन था रियल नंबर्स का, या तो वो टर्मिनेट कर जाएं या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो पर रिपीट कर रहे हो, बार बार आ रहे हो, रीअकरिंग हो। ठीक है, तो इन्हीं का यूज होगा बच्चों क्वेश्चंस में। थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 में भी समझेंगे। तो पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ लिख लिया 1/2। अब अगर इसको डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करने पे सबसे पहले हमने क्या लिया, पॉइंट, यहाँ बन गया 0, 2 5 ज़ा 10 और ये आंसर हमारा 0। यानी कि जब इसको डिवाइड किया तो ये क्या आंसर आया, 0.5। उसके बाद तो नहीं गया ना, रिमाइंडर आ गया 0, यहीं खत्म हो गया। तो इस तरह के जो एक्सपेंशन होते हैं या इस तरह का जो रैशनल नंबर होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में इसको लिखना। ये कैसा रैशनल नंबर था, जो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि डिवाइड करने पे जब इसको पॉइंट में लिखते हैं तो ये फिक्स हो जाता है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल 1/3, ये हमने 9th में पढ़ रखा है। 3 से जब 1 को डिवाइड किया, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट पे बना 10, 3 3 ज़ा 9, फिर बचा 1, फिर 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9। तो हमने देखा ये तो चले जा रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है। तो इसकी एक्सपेंशन किस तरह की होगी, 1.3 तो रैशनल नंबर था, लेकिन जब इसको डेसिमल में लिखा तो कैसे लिखा गया, 0.3333 और सो ऑन, कंटिन्यू चले जा रहा है। तो इसी को हम क्या लिख लेते थे, 0.3 के ऊपर बार, मीन्स 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 बार कर दिया। ठीक है, तो ये 2 तरह की एक्सपेंशन है। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, जब भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि इस तरह का दे रखा हो और ऐसे बार वाले क्वेश्चंस या रिपीट होने वाले हों, तो ये दोनों ही टाइप किसके होते हैं, रैशनल नंबर्स के। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि जो भी नंबर अपॉन में लिखे होते हैं, या तो वो डेसिमल में बदलने पर, यानी कि जब उनको डिवाइड करें तो या तो वो खत्म हो जाते हैं या वो चलते रहते हैं और रिपीट होते हैं। ठीक है, ये है रैशनल नंबर का क्विक रिविजन 9th क्लास से। इसका यूज अब 10th में होगा। तो अब देखेंगे थ्योरम 1.5। क्या स्टेटमेंट है इसकी, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ठीक है, x कोई भी रैशनल नंबर है जिसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाए, टर्मिनेट। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में क्या देखा था हमने, 1/2। ठीक है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। तो क्या कहता है, x को हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, p/q की फॉर्म में, जहां पे p और q क्या हो जाए, को प्राइम, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m वेयर nm आर नेगेटिव इंटीजर्स। और जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका, डिनोमिनेटर का, अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो किसकी फॉर्म में आएंगे, 2n और 5m की फॉर्म में आएंगे। मैं ये एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, फिर आप उसको रिलेट करना थ्योरम के साथ। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे लेट एक्स रैशनल नंबर कहा है ना बच्चों। मान लिए
लेट x जो है मैंने क्या लिया 2/100 ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। ठीक है, और वो क्या हो आपस में को प्राइम हो, तो सही बात है। देखो क्या ये कैंसिल हो सकता है, इनके बीच में फैक्टर है ना, ये 2 की टेबल से कट रहा है, तो इसको काटने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 5 10 1/50, यानी कि अब ये p/q में क्या बन गया हमारे पास 1/50। बच्चों इसको इससे आप रिलेट करते जाना, x क्या मान लिया 2/100। अब क्या कह रहा है, इसको p/q में लिख सकते हैं, p/q में लिखने पे ये क्या बन गया 1/50, यानी कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बन गया 1/50। अब ये दोनों क्या है आपस में को प्राइम। को प्राइम कैसे होते हैं, जिनके बीच में क्या हो, सिर्फ 1 फैक्टर हो, यानी कि अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। देखो 1/50 रहेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब क्या कहता है, द फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। तो q कहाँ है, ये रहा q की वैल्यू क्या है 50। अब थ्योरम क्या कहती है, तो हम जो डिनोमिनेटर होगा उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका क्या निकाले हैं, प्राइम फैक्टर। तो निकालो बच्चों इसको फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 50 का क्या आ जाएगा 5 और 5 1 5। ठीक है, तो देखो क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 50 के क्या फैक्टर आ गए 2 × 5 × 5। तो 50 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी आई 1 और 5 की पावर कितनी आई 2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये है हमारे पास थ्योरम 1.5, जिसमें क्या कहा है, अगर कोई भी नंबर है, कोई रैशनल नंबर लिया आपने और वो जो है डिवाइड होने पे क्या हो, टर्मिनेट हो रहा हो, जैसे कि 2/100 लिया था, इसको कैंसिल करने पे क्या लिख सकते थे 1/50। अब 1/50 को बच्चों अगर देखा जाए 50 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिया 0.000 और ये बन जाएगा 50 2 100। तो देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 0.02। ये टर्मिनेट हो रहा है ना, खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो यही थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई नंबर था वो टर्मिनेट हो रहा हो, कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो जो उसका डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 की पावर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई रैशनल नंबर है और वो आपस में जैसे को प्राइम नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जो और वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसे 2 और 5 की पावर्स में लिखा जा सकता है, यानी कि उसका जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के पावर में आने चाहिए। ठीक है, ये है आपकी थ्योरम 1.5। देखिए अब है थ्योरम 1.6, क्या स्टेटमेंट है इसकी, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर है हमारे पास x such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m where n and m are non-negative integers। और q के जब प्राइम फैक्टर किए गए बच्चों तो वो 2 की पावर और 5 की पावर में आंसर आया हमारे पास। तो क्या कहता है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, यानी कि जब x को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे पॉइंट में, तो वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। ये है थ्योरम 1.6। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका कन्वर्स है, जो भी हमने थ्योरम 1.5 की। तो 1.6 क्या है, 1.6 क्या है, कन्वर्स है, कन्वर्स है मतलब उसी का उल्टा है। थ्योरम 1 पॉइंट में क्या कहा था, अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर x है हमारे पास और वो क्या हो, टर्मिनेट हो रहा हो, बच्चों ध्यान से सुनना ये बात, टर्मिनेट हो रहा हो, तो उसका जो डिनोमिनेटर है, जो q था, उसे किस में लिख सकते थे, 2 की पावर और 5 की पावर में लिख सकते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर x कोई नंबर है, अगर x कोई नंबर है p/q, ठीक है, और q के हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसका आंसर किस में आया, 2 की पावर में, 2 की कुछ भी पावर और 5 की कुछ भी पावर। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये है थ्योरम 1.6। नाउ सी थ्योरम 1.7 क्या कहती है,
लेट एक्स पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। x कोई नंबर है p बाई क्यू और q के जब हमने क्या निकाले प्राइम फैक्टर्स, तो वो किस में नहीं आ रहे हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रियकरिंग कह लीजिए, ठीक है। तो अगर q के प्राइम फैक्टर 2n और 5m की पावर में ना आए तो वो जो उसका जो डेसिमल निकलेगा, मतलब उसका जो डेसिमल आंसर होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये है थ्योरम 1.7। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं आप, लेट x बी p बाई क्यू। x हमने क्या ले लिया, कोई भी नंबर, मान लीजिए मैंने ले लिया 11/12, कैसा है, रैशनल है। अब क्या कहते हैं, q के क्या किए जाएं, फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर, q के क्या करो, प्राइम फैक्टर। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लिए, क्या आए बच्चों, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब क्या कहता है, Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 क्यों। अब देखिए जो Q था हमारा 12, वो किस में आंसर दे रहा है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। क्या इसमें कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब एक्स्ट्रा क्या आ गया, सिर्फ हमारे पास क्या आने चाहिए थे, 2 और 5 आने चाहिए थे, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया ना, 12 के फैक्टर में क्या आ गया, 3 आ गया। जब इस तरह का आ जाए कि जब डिनोमिनेटर में क्या हो बच्चों, डिनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, ठीक है, जैसे कि 3, 7, 4, कुछ भी कोई दूसरा नंबर आ जाए, तो वो किस तरह का एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसको ना इस तरह से डिवाइड करेंगे, 12 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा होगा, खत्म ही नहीं होगा, चलते जाएगा। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7। अब इन शॉर्ट समझिए इसका यूज कैसे होगा एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है बच्चों। मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा, कोई भी नंबर दे रखा है हमें p/q, हम क्या स्टेप करेंगे, हम करेंगे q के प्राइम फैक्टर्स, ध्यान से समझिएगा, q के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर्स में क्या आए, सिर्फ 2 और 5 आए, सिर्फ 2 और 5 आए, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हम कहेंगे p बाय क्यू क्या है, p बाय क्यू का कैसा एक्सपेंशन है, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसके प्राइम फैक्टर करने पर, q के प्राइम फैक्टर करने पर 2, 5 के अलावा कुछ और तीसरा नंबर आ जाए, या इनको छोड़ के कोई और नंबर आ जाए, जैसे कि 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, इस तरह का कोई भी अगर नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो ये क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, मतलब p बाई क्यू का जो आंसर होगा, जब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे वो किस तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसके लिए यूज होगा, मतलब ये जो 3 थ्योरम है ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे 2/3 नंबर दे रखा है, ठीक है। अब इसको देख के बताओ, देखते ही आपको पता लगाना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इन्हीं थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों। क्या देखा हमने, डिनोमिनेटर में क्या था, 3, और डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 आए सिर्फ, इसके या तो फैक्टर करो, उसमें क्या है 2 और 5, तब तो टर्मिनेटिंग है, और नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 3 के फैक्टर्स क्या हैं, सिर्फ ये प्राइम फैक्टर है, और इसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, मीन्स 2 और 5 नहीं है, तो ये किस तरह का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से।